आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। कोंकणी और गोवा की इस मार्मिक लोक कथा बासी भोजन के माध्यम से हमें जीवन की वास्तविकता और पारिवारिक संबंधों के अनमोल धागों का गहरा संदेश मिलता है। कहानी की लेखिका पूर्णिमा केरकर ने बड़े ही भावुक और सजीव चित्रण के साथ समाज की उन विसंगतियों को उजागर किया है जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। जब एक भाई अपनी बहन को दरकिनार कर अपनी समृद्धि में डूब जाता है तो क्या वह मां के दिए हुए संस्कारों को भूल चुका है? क्या भौतिक संपन्नता ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है या फिर रिश्तों की गरिमा और प्यार सबसे ऊपर है? इस कथा में एक गरीब बहन की दुर्दशा और उसके बाद किस्मत से मिली समृद्धि की यात्रा हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या धन संपत्ति ही असली शक्ति है या फिर वह आत्मसम्मान जो हर परिस्थिति में हमें ऊंचा उठने की ताकत देता है? तो चलिए शुरू करते हैं। बासी भोजन, कोंकणी गोवा की लोक कथा। एक गांव में मां अपने 2 बच्चों के साथ बहुत ही खुशहाली से रहती थी। अपने पति के गुजर जाने के बाद उसने पुत्र और पुत्री आग को पाल पोसकर बड़ा कर दिया। साथ ही साथ उसने अपने बच्चों को बड़ी संस्कारशील शिक्षा दी। मां का आचरण भी बहुत ही संस्कार संपन्न था। पास पड़ोस के लोग भी उसे बड़ी शीलवान महिला मानकर उसका आदर्श अन्य महिलाओं को अपनाने को कहते थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। बच्चे तो बढ़ने लगे, मां बूढ़ी होने लगी। अचानक एक दिन वह बहुत बीमार पड़ी। वैद्य को दिखाया गया, दवाइयां ली, फिर भी कोई सुधार नहीं आया। अब तो मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, उसकी समझ में आया। बेटे और बेटी को समीप बिठाकर बेटे से कहा, बेटा, अब मेरी जिंदगी के ज्यादा दिन नहीं बचे। मुझे तो तुम दोनों की चिंता लगी है। अपनी बहन का ख्याल रखना। अच्छे संस्कार वाला लड़का देखकर उसकी शादी कर देना। दोनों बच्चे रो पड़े। बेटे ने मां को वचन दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बहन को बड़े ही अच्छे ढंग से रखूंगा। मां की बीमारी बढ़ती गई और एक दिन उसकी सांस टूट गई। दोनों बच्चों को बहुत दुख हुआ। दिन गुजरते गए। एक दिन भाई ने बहन से कहा, देख बहना, पहले मैं शादी करता हूं। एक लड़की है, मेरी नजर में काफी अच्छे घराने की है। अगर मैं पहले शादी करूंगा तो तुम्हारी शादी करने के लिए कोई दिक्कत बीच में नहीं आएगी। बहन तो समझदार थी, उसने सहमति दे दी। भाई ने ऊंचे घराने में शादी की। जैसे ही उसकी शादी हुई, वह बहन से दूर दूर जाने लगा। अपनी पत्नी के बहकावे में आकर बहन से बातचीत करना भी छोड़ दिया। उसकी पत्नी तो अपनी ननद से बात तक नहीं करती थी, उसकी शादी की बात तो दूर की थी। देखो कैसा भाई है, मां के मर जाने के बाद अपनी आप शादी कर ली, बहन को घर का कामकाज करने के लिए रखा है। पास पड़ोस के लोग कानाफूसी करने लगे। देखो कैसा भाई है, स्वयं शादी कर ली और बहन को काम करने के लिए घर में रखा है। मां के संस्कारों को तो वह भूल ही गया। लोगों के ताने सुनकर उसने बहन की शादी करवा देना उचित समझा और एक बहुत ही गरीब घराने में उसका रिश्ता जोड़ा। उसका पति तो दुबला पतला था। गरीबी के कारण दवाइयां भी ठीक से नहीं मिलती थीं। उसके साथ अपनी बहन की शादी करवाकर भाई तो बंधन से मुक्त हो गया, पर बहन अपने हालात पर रोने लगी। उसे बार बार मां की याद आती थी। वो दिन रात रोती, पर हालात अभी भी बदले नहीं थे। भाई की अमीरी बढ़ती गई। बड़ा घर, गाड़ी, पत्नी के लिए महंगी महंगी साड़ियां, आभूषण वगैरह, महंगे सामानों से घर भरा पड़ा था। लक्ष्मी तो उनके घर में जैसे पानी भर रही थी। अपनी बहन को तो वह पूरी तरह भूल चुका था। बहन के बेटे का अपने मामा के घर जाने का बहुत मन करता था, मगर उनकी गरीबी के कारण मामा तो उनसे रिश्ता ही नहीं रखना चाहता था। एक दिन बच्चों के मामा ने पूरे गांव को दावत देनी चाहिए। पूरे गांव के लोगों को उसने खाने का न्योता दिया, मगर बहन को नहीं बुलाया। इस बात की खबर बच्चों को लगी। उन्होंने अपनी मां से कहा, हम जाएंगे मामा के घर, उन्होंने नहीं बुलाया तो भी चलेंगे, आखिर वह मामा है हमारा। बच्चों की जिद के आगे वह हार गई। मां की याद करके उसे रोना आ गया। वह बिन बुलाए मेहमान अपने बच्चों को लेकर मायके चल पड़ी। दूर से मामी ने उनको आते हुए देखा तो वह गुस्सा हो गई। उसने पति से कहा, भिखारी आए हैं, उनको बाहर ही बिठा देना। अपनी भाभी के शब्द सुनकर बहन को बहुत दुख पहुंचा, पर वह बच्चों के साथ चुपचाप बैठी रही। गांव के लोगों को तो पंच पकवान दिए और बहन को बासी भोजन दिया।
उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अन्न खाने लायक नहीं था, सो बासी भोजन अपने आंचल में बांधकर बच्चों को लेकर अपने घर लौट आई। उसने आंगन में आकर तुलसी वृंदावन के सामने जमीन में गड्ढा खोदकर भोजन उसी में डालकर दबा दिया और सब पानी पीकर सो गए। दूसरे दिन बहन जब उठी तो उसे आश्चर्य हुआ। जिस जगह उसने बासी भोजन गाड़ दिया था, उसी जगह पर तुलसी का एक पौधा निकल आया। उसने हल्के हाथों से मिट्टी हटा करके पौधा निकाला तो उसे उसके नीचे जमीन में सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक मटका दिखाई दिया। उसने फावड़ा लेकर वह मटका निकाल लिया। बहन रातों रात अमीर बन गई। बड़ा घर, गाड़ी, बच्चों को अच्छे कपड़े, पति को दवाइयां, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया। उनके घर में तो अब हर दिन दिवाली होने लगी। इतनी अमीरी पाकर भी बहन अपनी मां के संस्कारों को भूली नहीं थी। वह पास पड़ोस के लोगों की मदद करने लगी। सभी जगह उसका नाम रोशन हो गया। उसकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। भाई तक बात पहुंची। भाई ने फिर से पूरे गांव को भोजन कराने की तैयारी की। पहले बहन और उसके पूरे परिवार को बड़े सम्मान से बुलाया। सारे आभूषण व कीमती परिधान पहनकर बहन का कुटुंब चल पड़ा। उनके बैठने के लिए चांदी के पाट, सोने की टाट पर भोजन। बहन और उसके परिवार ने एक बार पंगत को देखा और दूसरी बार वे सभी नीचे जमीन पर बैठे। सोने का टाट चांदी के पाट पर रखा और बहन अपना एक एक आभूषण निकालकर टाट के पदार्थों पर रखने लगी। मां जो कर रही है वही बेटों और पति ने दोहराया। भैया भाभी हैरान हो गए। यह क्या हो रहा है? उनको तो पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद भैया ने बहन को पूछा, ये क्या हो रहा है? आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? बहन हंसकर बोली, भैया भाभी, आज आपने हमें खाने पर बुलाया है, मगर वह न्योता हमें नहीं बल्कि हमारी अमीरी को दिया था। आप दोनों को याद होगा जब पहली बार आपने गांव को भोजन का न्योता दिया। बिन बुलाए मेहमान की तरह मैं अपने 2 बेटों के साथ यहाँ आई। आपने हमें भिखारी कहा था। उस समय हम भूखे थे और खाने की सख्त जरूरत थी, तब हमारे सामने बासी भोजन भिखारी की तरह रखा। अब हमारा बड़ा मकान है, भरपूर अन्न खा सकते हैं, गहने, गाड़ी सब कुछ है। अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, सो आपने हमारी अमीरी को खाने का न्योता दिया है, इसलिए मैं खाने के ऊपर ये गहने रख रही हूँ। ऐसा कहकर पूरे परिवार ने अपने गहने टाट के पदार्थों के ऊपर रखे और फिर स्वाभिमान से अपने घर की ओर चल पड़े। साभार, पूर्णिमा केरकर। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।